रश्मि जी, अभी तक हमने तान तनाव के बारे में काफी सारी बातें आपसे सुनी, और जो भी बातें थी वो काफी हमें जागरूकता देने वाली थी, हमारी जागृति करने वाली थी। तो इन सब का हम कैसे सामना करें, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो फिलहाल की जो जीवन शैली है, उससे उभर के जो स्ट्रेस आ रहा है, उसका हमने कैसे सामना करना है, या उसके लिए हमने जीवन में कैसे बदलाव लाने हैं, ताकि हमारे जीवन में स्ट्रेस बिल्कुल ना के बराबर हो या कम से कम हो। राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आया है एक्चुअल इंटरव्यू का या वीडियो का इज सोल्यूशन। जिस चीज से स्ट्रेस होता है कि हम प्रॉब्लम देखते हैं, सोल्यूशन नहीं देखते, और अब एक्चुअली रियली सोल्यूशन वाला जो सेगमेंट आया है, आई वांट एवरीवन टू बी वेरी सीरियसली टेकिंग अप दिस सेगमेंट। सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं एट योर मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, ऑल द लेवल्स, आप एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक सिस्टम के तहत, एक रूल के तहत काम करते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपकी चीजें सारी की सारी प्री प्लान रहेंगी, आपका डे प्लान रहेगा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा, आपका सब टाइम, सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, तो आपका स्ट्रेस 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि सब चीजें एक तहत, सिस्टम के तहत चलने लगती है। उसके साथ में आपके पास में अगर बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल हो जाता है, आप अधिकतर स्ट्रेस देखेंगे, अधिकतर एक्सीडेंट देखेंगे, स्पीड ड्राइविंग, बिकॉज कि वो लेट निकले तो जल्दी पहुंचना है, तो दे वर स्पीडिंग अप। तो ये जो स्ट्रेस है हरी विद इन टाइम पहुंचने का, तो बिकॉज वी आर ऑलवेज आउट ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग आवर टाइम इफेक्टिवली। सो टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख लेते हो तो आपका और 30% स्ट्रेस कम हो जाता है। तो 50 प्लस 30 80% आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अब इसमें जो 20% है, वो पोर्शन मैंने सर्कमस्टेंसेस को दिया है कि कभी कई चीजें ऐसी हो जाती है जो आपके हाथ के बाहर है, आप लाख ऑर्गेनाइज रहे, आपने लाख टाइम मैनेजमेंट किया हो, फिर भी कई बार सिचुएशनली कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, तो 20% तो स्ट्रेस आ सकता है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऑल वी कैन डू इज एट दैट टाइम कोपिंग अप मैकेनिज्म, कि अब आ ही गया है तो करना क्या है, तो व्हाट इज द सोल्यूशन। तो कोपिंग अप मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हैं, एक्सेप्ट और चेंज वाले सिस्टम पर हम उसको फॉलो करते रहेंगे, और मुझे लगता है यही दो चीजें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ दे देंगी। और इसके बावजूद भी, अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस के बावजूद भी आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो पा रहा है, आप चाह कर भी, आप समझ रहे हैं कि भाई मेरा इस तरह से, इतने से एक पेन गुम जाने से, किसी को एक पेन गुम जाने से भी स्ट्रेस आ जाता है, किसी को मोबाइल या बहुत बड़े लॉसेस हो जाने के बाद भी स्ट्रेस नहीं आता है, या वो हैंडल कर लेता है, ये उसके ग्रिट पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है इंटरनली। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी वजह से आप नहीं स्ट्रेस को डील कर पा रहे, आप जानते सब है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू अ काउंसलर हु विल गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द स्ट्रेस एंड डील विद इट। सो हर किसी के पर्सनल अलग अलग रीजन स्ट्रेस्ड अप होने के हो सकते हैं, वो सारे रीजंस को आपका पर्सनल काउंसलर आपको हेल्प कर सकता है, अच्छे तरीके से उसको केटर कर सकता है, और आपका एक्शन प्लान डिफाइन करके दे सकता है कि गिवन स्ट्रेस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। So I think in total this is how the best way, and almost we have covered everything, so that we are like out of stress, or we are like better in a better position to deal with stress. So I think this is what I understood primarily to deal with the any on and the every type of stress except the acute stress, because acute stress तो acutely आता है, इससे पहले आप संभल पाए, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस को देखने का नजरिया क्लियर है तो आप कभी भी कोई भी सिचुएशन में खड़े रह सकते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। That's it. बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जीवन शैली को लेकर कैसे सारे बदलाव अपने जीवन में लाने हैं, और आज आप यहाँ पर आई, पधारी, आपने इतना सारा हमारे लिए वक्त निकाला, आपकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल वगैरह करके, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और दोस्तों, आज आपने स्ट्रेस के बारे में सुना, तो हमसे हमेशा जुड़े रहिए, और आप सभी को भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू आज हमारे वीडियो पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रद्धा मैम, थैंक यू सो मच।